इन अवर डेली लाइफ वी डू सो मेनी काइंड ऑफ वर्क, और उस काम को करते हुए क्या हम ये सोचते हैं कि कल क्या क्या होगा। एज यू कैन सी इन दिस क्लास, इस क्लास में भी कोई नहीं बैठा है, बट यू नो दैट कल से यहाँ पर ढेर सारे बच्चे जो है ना वो इंग्लिश में बात कर रहे होंगे, कुछ बच्चे जो हैं वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होंगे, और कुछ बच्चे जो है ना वो नोट्स लिख रहे होंगे। अब इन सारे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, आज के हमारे चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स कम विद मी, आइए थोड़ा ना फ्यूचर में चलते हैं हमारे। आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज अवर फ्यूचर कंटिन्यूअस, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग। आपको यहाँ पर पूरे के पूरे चैप्टर को छोड़कर बस एक ही चीज समझना है कि इस चैप्टर का इस्तेमाल हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसके लिए विच इज नोन एज योर गेसिंग। हम लोग यहाँ पर गेस करेंगे अब। ओके, नाउ गेसिंग का मतलब होता है अनुमान लगाना या फिर तुक्का मारना। वैसे भी हम ये चीज करते ही हैं। तो अब आपको बैठे बैठे बस ये सोचना है कि कौन सा इंसान क्या कर रहा होगा। एज आइडेंटिफिकेशन अगर देखा जाए तो यहाँ पर होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो नहा रहा होगा। सेंटेंसेस बनाने के लिए हमको जरूरत पड़ेगा विल बी और वर्ब के फोर्थ फॉर्म का। आईएनजी है बिकॉज कंटिन्यूअस है। और एज अवर लास्ट चैप्टर जैसे कि हम लोग देख रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस, उससे पहले हमने देखा है फ्यूचर कंटिन्यूअस। सो यू मस्ट बी रिमेंबरिंग कि कंटिन्यूअस के साथ ना हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगता है। तो यहां पर भी आ गया कि वो नहा रहा होगा, तो ये बन जाएगा ही विल बी बाथिंग। दिस बन गया। तो वो नहा रहा होगा, ही विल बी बाथिंग। कंफर्म नहीं है। ओके जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है सेकंड नंबर देखेंगे कि दुकानें खुल रही होंगी। कंफर्म नहीं हम लोग, सो इट विल बी लाइक योर शॉप्स विल बी getting open. This, the shop will be getting open. दुकानें खुल रही होंगी। Because देखो open का मतलब होता है खोलना, ना कि खुलना। तो in the place of open हम लोग यहाँ पर get open का इस्तेमाल करेंगे, जिसका मतलब निकलता है खुलना। जैसे कि अगर बंद होना अगर बोलेंगे तो get closed होगा। ओके जैसे कि कुक माने होता है पकाना, लेकिन पकना को बोलेंगे get cooked. Done? Now लोग काम पर जा रहे होंगे। So people will be going on work. This. So the people will be going on work. This. So these are the sentences. Let's check some more sentences. कुछ और भी sentences चेक करते हैं वो कैसे बनता है। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना पकाना और पकना, उसी के अकॉर्डिंग ना हम लोग यहाँ पर दो सेंटेंस लिए। जैसे कि वो चावल पका रहा होगा। So ये सेंटेंस बनेगा he will be cooking rice. This. तो वो चावल पका रहा होगा। और सेकेंड लाइन में अगर देखेंगे तो क्या है यहाँ पर चावल पक रहा होगा, खुद से पक रहा है ना वो चीजें जो है। तो यहां पर हो जाएगा राइस विल बी। अब देखिए पकाना को बोलते हैं कुक, पकना को इससे पहले भी बताए हैं जस्ट इज योर गेटिंग कुक्ड। सो राइस विल बी गेटिंग कुक्ड। सो रिमेंबर दिस थिंग, जब कोई काम खुद से हो जाए तो वहां पर गेट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। एंड गेट के साथ अगर आपको कोई वर्ब लगाना है तो वहां पर वो वर्ब का थर्ड फॉर्म लोग यूज करेंगे। नाउ लेट्स चेक दैट व्हाट आर गोइंग टू बी द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दिस सेंटेंसेस। सो दीज आर द रूल्स of this one sentences. The first one is your affirmative sentence here. Affirmative का रूल अगर देखेंगे तो subject है and we are using here will be, verb fourth form and object. तो ये है आपका affirmative sentence. जब आप लोग negative sentences बनाएंगे as this one, तो subject will और not जो है वो बीचों बीच में लगता है। तो will not be, अगर कोई सा भी helping verb अगर एक से ज्यादा है, थोड़ा अगर लंबा हो गया, बड़ा हो गया, such as has been हो गया, had been हो गया, या फिर will have been अगर ऐसा आ जाए, सो रिमेंबर दिस थिंग कि नॉट जो है ना वो पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। मतलब विल बी अगर है तो विल के बाद लगेगा, हैज बीन है तो हैज के बाद लगेगा, अगर विल हैव बीन है तो विल के बाद लगेगा। जस्ट थिंक, ओके जस्ट कीप इट इन माइंड, इसको नोट डाउन करके रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर भी वही चीजें, सब्जेक्ट विल नॉट बी फोर्थ फॉर्म एंड योर ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज योर नेगेटिव सेंटेंस। नाउ लास्ट वन इज योर इंट्रोगेटिव, जो कि क्वेश्चन पूछने का काम आता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस भी किए, इस वीडियो में भी प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। सो एज यू कैन सी कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा उसमें से ये जो दो दिख रहे हैं विल और बी, सिर्फ और सिर्फ विल जो है वो सामने की ओर आ जाएगा, तो यहां से वो हटा, और जो विल है वो आ गया हमारा सामने। तो विल सब्जेक्ट, देन द आफ्टर योर बी, वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड योर ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आपको ना प्रैक्टिस करने का एक सबसे आसान तरीका बताता हूं।
दैट अगर आप इसमें सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ट्राई टू मेक सेंटेंस फ्रॉम द थर्ड पर्सन. ओके, आई थिंक दैट यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द थर्ड पर्सन. आपको थर्ड पर्सन के बारे में पता होगा, तो उनसे बनाने की कोशिश कीजिए. अपने बारे में मत बनाइए, अपने सामने वाले के बारे में मत बनाइए. ऐसे लोगों के बारे में बताइए जो यहाँ है ही नहीं. जैसे कि अगर आप अभी घर में हो तो जरा सोचो कि आपके टीचर्स क्या कर रहे होंगे. थिंक, जैसे कि मेरे टीचर जो हैं वो अभी खाना खा रहे होंगे, या मेरे टीचर जो है वो दीपावली की तैयारियां कर रहे होंगे. तो ये जो सेंटेंस है वो इसके अंदर बनेगा. या फिर अगर आप अभी कहीं पर भी हो, अपने दोस्तों के बारे में सोचो कि आपके दोस्त क्या कर रहे होंगे. या अगर आपके पापा अगर काम पे गए हैं, देन थिंक अबाउट दैट कि आपके डैड अभी क्या कर रहे होंगे. दिस, तो इट इज ऑल्सो अबाउट गेसिंग. ये सिर्फ और सिर्फ गेसिंग के बारे में. किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को लीजिए एंड सोचने की कोशिश कीजिए कि वो इंसान अभी क्या कर रहे होंगे. तो चलिए कुछ सेंटेंसेस लेते हैं एंड लेट्स ट्राई टू प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस आखिर बनेगा कैसे. एज यू कैन सी देयर आर टोटल 4 सेंटेंसेस. लेट्स ट्राई टू मेक, चलो बनाने की कोशिश करते हैं सारे सेंटेंस बनेंगे कैसे. नंबर 1, शेर जंगल में घूम रहा होगा. एज आई वाज जस्ट सेड कि ये सिर्फ और सिर्फ गेसिंग है, तो आपको सिर्फ तुक्का लगाना है, सिर्फ सोचना है. ऐसे कर सोचो कि जंगल में तो शेर घूम ही रहा होगा ना कहीं पर, तो बनाते हैं चलो. सो लॉयन विल बी wandering. Okay, so wandering in jungle. अब आप में से कुछ लोगों का कहना होगा कि सर जंगल को तो फॉरेस्ट कहते हैं. यस, फॉरेस्ट कहते हैं, तो आप यहाँ पर जंगल की जगह में फॉरेस्ट लगा दीजिए. लॉयन विल बी वॉन्डरिंग इन फॉरेस्ट और लॉयन विल बी वॉन्डरिंग इन जंगल. तो बोथ आर राइट हियर. द नेक्स्ट वन, मेहमान आज आ रहे होंगे. सो गेट्स विल बी coming today. And as I just told you in our last video, आखिरी वीडियो में आपको बताया था मैं कि बनाते कैसे सेंटेंस की सबसे पहले आता है सामने वाला वर्ड नीचे, और फिर पूरा सेंटेंस हम पीछे से बनाने की कोशिश करते हैं. इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले भाई मेहमान आ गया, बोलते हैं गेस्ट. रहे होंगे के लिए हम लोग विल बी का इस्तेमाल कर लिए. आना के लिए कमिंग, और आज के लिए आ गया टुडे. अब हर एक सेंटेंस बिल्कुल इसी तरीके से बनता है. जैसे कि देखो, बच्चे नहीं रो रहे होंगे, तो सेम वैसा ही है. बच्चों के लिए यूज करेंगे हम लोग भाई चिल्ड्रन. एंड रहा होगा के लिए विल, नेगेटिव है इसलिए नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं, विल नॉट बी. एंड रोना के लिए हो जाएगा क्राइंग, तो चिल्ड्रन विल नॉट बी क्राइंग. एंड द लास्ट वन, क्या वो अभी भी काम कर रही होगी. नाउ इस सेंटेंस को अगर बनाएंगे तो विल सामने आएगा, विल शी बी वर्किंग येट. नाउ अभी भी के लिए हम लोग येट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर. बाय द वे आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेगा अभी भी और अभी तक के लिए. एक ऑप्शन होता है हमारे पास में स्टिल, और एक ऑप्शन है हमारे पास में येट. दोनों का ही मतलब होता है अभी भी या फिर अभी तक. नाउ स्टिल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑफर्मेटिव सेंटेंस के साथ. मतलब अगर पॉजिटिव सेंटेंस है वहां पर अगर आ गया अभी भी या अभी तक, तो वहां पर आप स्टिल का इस्तेमाल करोगे. और अगर सेंटेंस नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ना ऑन देयर वी आर गोइंग टू यूज हियर येट. वहां पर हम लोग येट का इस्तेमाल करेंगे इफ द सेंटेंस इज अभी भी और अभी तक. एंड इस स्टिल को आप कहीं भी लगा सकते हो, सामने रख लो, बीच में रख लो, या एंड में डाल दो. सो इफ यू आर जस्ट सेइंग दैट स्टिल ही विल बी कमिंग, या ही विल बी स्टिल कमिंग, दिस. तो ये जो सेंटेंसेस हैं वो इस तरीके से बनते हैं. तो आई होप कि ये सारे सेंटेंस क्लियर होंगे. लेट्स ट्राई टू मेक सम मोर सेंटेंसेस. कुछ और सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और बड़ा तरह का सेंटेंस जो है. नाउ दीज आर द मोर 3 सेंटेंसेस. ये भी बिल्कुल फ्यूचर कंटिन्यूअस से ही बनेगा. एज यू कैन सी दैट रहा होगा लिखा हुआ है सबके लास्ट में. जैसे कि पहला वाला है, मेरा भाई अभी भी पढ़ाई कर रहा होगा. तो मैं अभी बताया कि अभी भी के लिए हम लोग या तो स्टिल का इस्तेमाल करते हैं तो येट का. नाउ द सेंटेंस इज ऑफर्मेटिव, तो हम स्टिल का इस्तेमाल करेंगे. तो सेंटेंसेस इज गोइंग टू बी, पहले आएगा मेरा भाई, तो ये हो जाएगा माई ब्रदर. एंड देन दी आफ्टर रहा होगा के लिए हम यूज करेंगे विल बी. माई ब्रदर विल बी studying still. एंड अगर आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, इस स्टिल को उठा के आप अंदर ले जाओ. माई ब्रदर स्टिल विल बी स्टडिंग, या माई ब्रदर विल बी स्टिल स्टडिंग, या तो स्टिल को उठा के एकदम सामने ले आओ, स्टिल माई ब्रदर विल बी स्टडिंग. तो तीनों की तीनों कंडीशन ही सही होंगी अगर आप स्टिल को सामने रखते हैं, बीच में रखते हैं, लास्ट में रखते हैं. सेंटेंसेस आर राइट इन एवरी सिंगल सिचुएशन. नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट को चेक करते हैं, वो अपनी जिंदगी में अच्छा काम कर रहा होगा. वो सेंटेंस काफी बड़ा है. लेट्स ट्राई टू मेक सेम वही होगा, दैट दिस एंड दिस. ओके, सो ही, फिर आएगा विल बी. ओके, नाउ करना के लिए होता है डू, का हो जाएगा डूइंग. अच्छा काम को बोलते हैं गुड वर्क.
एंड देन दी आफ्टर अपनी जिंदगी में, तो मे के लिए पहले इन और अपनी जिंदगी हिज लाइफ। सो बन गया देखो सेंटेंस। चाहे कितना ही बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, आप ऐसे ही आराम से बना सकते हो। जस्ट यू नीड टू रिमेंबर ओनली वन थिंग कि पहले ये आता है, फिर पूरे सेंटेंस हम पीछे से बनाते हैं। देखो बन गया, ही विल बी डूइंग गुड वर्क इन हिज लाइफ, वो अपनी जिंदगी में अच्छा काम कर रहा होगा। दिस एंड द लास्ट वन, क्या समय तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा? कई बार से पूछते भी हैं, क्या लगता है तुमको समय तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा? सो व्हाट डू यू थिंक नाउ? तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, तो विल टाइम भी, so will time be waiting for you? Will time be waiting for you? अब चाहो तो दोनों सेंटेंस एक साथ जोड़ सकते हो। तुमको क्या लग रहा है, टाइम तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा? हाँ, या तुमको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, विल टाइम बी वेटिंग फॉर यू? दिस, तो सेंटेंस आर easy and even making sentences are also easy. सेंटेंस बनाना आसान है, उस चीज को समझना आसान है। the only one problem you will get while making this all and that is your words. आपके words हैं, so try to make your word as strong as soon as possible. जितना जल्दी हो सके इसको बनाने की कोशिश करिए, वर्ड स्ट्रॉन्ग करिए। and if you do not have verb, अगर आपके पास वर्ब नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर से आप वर्ब को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था हमारा 10 सीरीज का एक और चैप्टर, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ना अब आप बताइए कि लोग मंदिर में क्या कर रहे होंगे, या फिर कौन सा ट्रेन है जो स्टेशन पे अभी आ रहा होगा, या फिर लोग जो हैं वो आपके घर में क्या क्या कर रहे होंगे। सो दीज ऑल आर द क्वेश्चन, ट्राई टू प्रैक्टिस। टिल देन वी विल जस्ट मीट यू द डे आफ्टर टुमारो। हम आपसे परसों मिलेंगे, अब कल का एक गैप रहेगा आपके प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज आगे भी तो पढ़ाई करना है। तो परसों हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग द न्यू थिंग।